अब आप जो आपको करना है करें, कुछ नहीं कर सकते अपन तो। हाँ भैया, चलिए सुनिए, मैंने आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, ये मैंने लिखा है बच्चों, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बता रहा है कि केसीएल में ज्यादा है या सीयूसीएल में ज्यादा है ना? कौन बताएगा आप में से? ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर केसीएल एंड सीयूसीएल। देखो बच्चों सुनो, इस चीज को अपन ढंग से समझते हैं। वेरी गुड, बहुत से बच्चों का आंसर सही आ रहा है। देखो बच्चों, केसीएल में क्या है? के प्लस है, सीएल माइनस है। सीयूसीएल में क्या है? सीयू प्लस वन है, सीएल माइनस। अच्छा, दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? सीएल माइनस आयन कॉमन है, इससे तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते, है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन के प्लस की बात करें तो बच्चों पोटेशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो ये आएगा, TS2 3p6 आएगा बच्चों के प्लस का। ये पोटेशियम का होता है 4s1, तो पोटेशियम प्लस वन का ही आ जाएगा। और कॉपर प्लस वन का कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 TS2 TP6 TD10। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, है ना? अब बच्चों इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना? अब मुझे बताओ, देखो यहाँ है 3s2 3p6, यहाँ है 3s2 3p6 3d10। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? बताओ, के प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो है आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, है बच्चों? इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ये वाला बताओ, ये क्या है? ये मैंने पढ़ाया आपको, बताया ना बच्चों? याद करो, पढ़ाया था। ये था सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये पढ़ाया बच्चों मैंने, दोनों पढ़ाए इसी चैप्टर में। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर आप एक चीज देखें ना, तो जहां डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ आ रहा है, आ रहा है क्या? पोटेशियम में के प्लस में कहीं पर भी 3D नहीं है, और Cu प्लस वन में है ना? बोलो बच्चों, है बच्चों? अब कल जो बैकअप क्लास थी, मैंने आपको ये पढ़ाया था बच्चों, देखो शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है? शिल्डिंग इफेक्ट का ये ऑर्डर पढ़ाया था बच्चों, ये ऑर्डर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जिन्होंने कल बैकअप क्लास अटेंड की थी। उसका रीजन भी एक्सप्लेन किया था, है ना? और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको भी मैंने बताया था। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए टी का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो एस और पी से बहुत ही कम है। आप इसको ऐसे समझो, देखो बच्चों, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है? और ये अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ, देखो ध्यान से समझो आप, तो थोड़ा सा मैं इस तरह से बना देता हूँ बच्चों, ठीक है? एक तो मैंने ऐसे बनाया,
एक देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बनाया मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मैंने आपको कल ये बताया था कि जितना बड़ा साइज होता है ना, उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ही पुअर होती है। बोलो आप साइज से ही समझ जाओगे मेरे हिसाब से, इस डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, चलो हटा देता हूं मैं। आप मुझे बताओ कि पी और डी में से साइज किसका बड़ा है? पी और डी में से साइज किसका बड़ा है? डी का बड़ा है। मैंने कल आपको कैसे समझाया था, सपोज आपका ये खेत एक कितना बड़ा फार्म हाउस है और ये कितना बड़ा फार्म हाउस है। किस फार्म हाउस को प्रोटेक्ट करना आपके लिए इजी होगा? नंबर 1 को, यानी नंबर 3 को प्रोटेक्ट करना सबसे मुश्किल होगा, है ना? नंबर 3 वाले को प्रोटेक्ट करना सबसे मुश्किल होगा, है ना बच्चों? अब देखो सुनो, तो अगर मैं ना ऑर्डर ऑफ साइज लिखूं तो देखो बच्चों क्या होगा, इस तरह से आता है क्या? साइज का ऑर्डर ही आता है क्या? तो जितना बड़ा साइज होगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ देखो, यहाँ डी आया बच्चों, तो डी का साइज बड़ा होने के कारण इसकी प्रोटेक्शन पावर बच्चों क्या है? कम है ना? की प्रोटेक्शन पावर कम है ना? बोलो। तो प्रोटेक्शन पावर कम है, तो इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा उठाएगी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगी? न्यूक्लियस आराम से एनाइन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगी? खींचेगी, है ना? बोलो खींचेगी कि नहीं खींचेगी? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। बोलो समझ में आ रही है बात? अब बताओ, जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसमें क्या डेवलप होने लग जाएंगे? अट्रैक्ट करेगी तो दोनों के बीच में पार्शियल शेयरिंग होगी बच्चों, और जब पार्शियल शेयरिंग होगी तो क्या डेवलप होने लग जाएंगे? पार्शियल शेयरिंग होगी तो क्या डेवलप होने लग जाएंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो मैं इसको लिखता हूं, ये बच्चों मैंने पढ़ा रखा है आपको। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, देखो कि d orbital has very poor shielding effect। ये लाइन समझ में आई? ये लाइन समझ में आई? d orbital has very poor shielding effect, ठीक है। अब देखो आगे देखो, so nucleus of such cation can electron cloud of anion easily। ये लाइन समझ में आई? so nucleus of such cation can attract electron cloud of anion easily। क्या ये बात समझ में आई? जितना बड़ा साइज होगा उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। इट मींस पार्शियल शेयरिंग बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, है ना? क्या होगी? इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन करेक्ट, ठीक है बच्चों, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन कोवेलेंट करेक्ट। ये बात में आ गई? बोलो बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो उसमें डी ऑर्बिटल कंफर्म आएगा ना? अगर कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक का है उसमें डी ऑर्बिटल कंफर्म आएगा बच्चों? आएगा। तो अगर डी ऑर्बिटल कंफर्म आया तो मुझे बताओ कि उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना? बोलो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डी ब्लॉक cation have more
पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक कैटाइन। ये बात सही है? क्या ये बात सही है बच्चों? ये बात समझ में आ गई? कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक have more covalent character than S block compound। ये लिखी समझ में आई क्या आपको? ये लाइनें लिखी समझ में आई क्या? चलिए अब बताओ बच्चों, तो अगर जैसे मैं पूछूं, बताओ KCl और AgCl, बताओ KCl AgCl किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे? AgCl में होंगे ना? क्यों? Ag डी ब्लॉक का है। ठीक है बच्चों, अब बताओ KCN AgCl, बताओ किसमें ज्यादा? वेरी गुड बेटा, आंसर किया करो। AgCl में ना? अच्छा, अब बताओ PnO2 AgNO2, ठीक है पक्का? CuCl KCl, बताओ किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे? CuCl KCl में? CuCl के अंदर। अब बताओ BaCl2 एंड CuCl2, अब बताओ CuCl2। अच्छा, BaCl2 CuCl, अब बताओ किसमें होंगे? किसमें होंगे? F वाले में बताओ CuCl। क्या ये पिक्चर क्लियर हुई? ये पिक्चर क्लियर हुई बच्चों सबको? ये बात समझ में आ गई क्या? सबको क्लियर है? पक्का ना? ठीक है, बोलो कोई डाउट? लोचन बेटा बात करते हैं, हम भी करते हैं। सानिया सेतिया, दोनों डी ब्लॉक के कैसे होंगे? एनाइन कैसे हो सकता है डी ब्लॉक का? है एनाइन कैसे हो सकता है डी ब्लॉक का? हाँ तो वो भी अपन करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, अभी करते हैं एक्सप्लेन। अब सुनो, देखो सुनो, अगर देखिए इन ए ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक, है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अगर ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक की बात करें, अब समझना एकदम ढंग से अच्छे से। देखो बच्चों, जैसे मैंने ये ले लिया ZnCG, ठीक है बच्चों? देखो जिंक में 30 प्रोटॉन है, इसमें 48 प्रोटॉन है, और इसमें 80 प्रोटॉन। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है क्या? Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैसा पढ़ा आप लोगों ने? क्या ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? कल पढ़ाया था मैंने, जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि Hg के कॉन्फ़िगरेशन में 4f आ जाता है क्या? Hg के कॉन्फ़िगरेशन में 4f आ जाता है क्या बच्चों?
आप बताओ 4f ऑर्बिटल कब आता है? 4f ऑर्बिटल कहां से शुरू हो जाता है? 58 से। याद है क्या? 4f ऑर्बिटल 58 से स्टार्ट हो जाता है। हो जाता है ना? अब जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा ना, अभी पीरियोडिक टेबल चल रही है, आज पीरियोडिक टेबल अपन क्या करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो Hg के अंदर क्या होगा? 4f ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। अच्छा, आप मुझे बताओ f ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट क्या था? f ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट क्या था? नेग्लिजिबल, बेकार, कोई काम का नहीं था। तो वो न्यूक्लियस को रोक नहीं पाएगा ना? रोक नहीं पाएगा ना बच्चों? अब जब वो रोक नहीं पाएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगी? न्यूक्लियस क्या करेगी? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करने से बोलो बच्चों क्या डेवलप होंगे? क्या डेवलप होंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखो बच्चों अपन क्या बोलेंगे, इन ए ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक व्हेन वी मूव डाउनवर्ड, ठीक है, देन Q increases, resulting in the increase in polarization or कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है बच्चों? हाँ बताओ, ZnCl2, CdCl2, HgCl2। बेटा जो बच्चे अभी नए, जिन्होंने पीरियडिक पढ़ी नहीं, घबराए नहीं, पीरियडिक टेबल अभी आपकी चल रही है, जहां पर वे टॉपिक आएगा मैं वापस वहां पर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा आएंगे? बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा HgCl2 में आएगा बच्चों, पक्का? वेरी गुड। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा अलग पूछता हूं, सोलिबिलिटी इन वाटर। मतलब वाटर में सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वाटर में सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। देखो जिसमें जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है उसकी वाटर में सोलिबिलिटी कम हो जाती है। देखो हमने ऐसा पढ़ा ना, देखो बच्चों सुनो, ये पढ़ा है ना? सही बात है, बोलो। तो बच्चों देखो अपन क्या बोलेंगे, solubility in water, कैसे लिखा? कैसे लिखा बच्चों? ठीक है, अब देखो ZnS, CdS, HgS। कुमुद सिपानी, कुमुद सिपानी, इंटेंसिटी ऑफ कलर का ऑर्डर बताओ। कुमुद सिपानी, इंटेंसिटी ऑफ कलर का ऑर्डर बताओ। वेरी गुड, सारे बच्चों के बहुत बढ़िया आ रहे हैं। कुमुद क्लास में आप? कुमुद, वेरी गुड, है ना बच्चों? अब देखो मैं इनका कलर लिखता हूं, आपको पिक्चर क्लियर होगी। इसका व्हाइट कलर आता है, इसका येलो कलर आता है, और इसका सबसे लास्ट वाले का आता है ब्लैक कलर। ठीक है, आप बताओ किस कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है व्हाइट, येलो एंड ब्लैक कलर में? ब्लैक कलर की होती है बेटा, ये कलर आपको लर्न करने चाहिए। अच्छा, सीडीएस का कलर याद हो जाएगा? देखो सीडीएस में CD है,
सीडी मतलब कड्डी है। कड्डी खाते हो घर पे कभी? घर पे कड्डी बनती होगी। कड्डी का कलर कैसा होता है? कड्डी का कलर येलो होता है। याद हो गया? बोलो बच्चों, याद हो गया? ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो। चलिए, अब अपन कुछ ऑर्डर लिखते हैं कोवलेंट कैरेक्टर के। देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। देखिए, सबसे पहला बताओ, LIF, NEF, KF, RBF, CSF। आपको इसमें कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। बताओ किस में मैक्सिमम होंगे कोवलेंट कैरेक्टर? कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में होंगे? कौन बताएगा? देखो बच्चों सुनो, ये एस ब्लॉक है, तो आप मुझे बताओ, इसमें देखो F माइनस तो कॉमन हो गया बच्चों। अब डिफरेंट कौन है? Li प्लस Na प्लस के प्लस आरबी प्लस। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अपन ऐसा बोलेंगे कि देखो साइज ऑफ कैटाइन Li प्लस Na प्लस के प्लस आरबी प्लस CS प्लस। आपको मैंने समझाया था, कैटाइन जितना छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। कैटाइन जितना छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो बताओ किस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? लिथियम की ज्यादा होगी। तो बोलो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा आएंगे। बोलो, कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में हुए? बहुत से बच्चों ने गलत जवाब दिया था, CSF। आंसर विल बी, बोलो। देखो एक बहुत कॉमन सी ध्यान रखो आप। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, फॉर कोवलेंट कैरेक्टर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखो। देखो देखो, इफ anion is common, then C cation of smallest size। समझ आ गई बात? अगर एनाइन कॉमन हो तो आप कैटाइन ढूंढिए सबसे छोटे साइज। ठीक है ना? अब देखो सेकंड क्या ध्यान रखना आपको, इफ कैटाइन इज कॉमन देन सी एनाइन ऑफ लार्जेस्ट साइज। ठीक है ना? है ना भैया? अब देखो सुनो, अब अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, देखो बताइए, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2। अब बताओ इसमें, बताओ कॉमन कौन है? इसमें कॉमन कैटाइन है या एनाइन है? पहले बताओ, कॉमन कैटाइन है या एनाइन? एनाइन है। अब कैटाइन कौन सा ढूंढना है? कैटाइन कौन सा ढूंढना है? सबसे छोटे वाला। आप बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबसे छोटा ये होगा। ये पिक्चर समझ में आई? ठीक है बच्चों, अब बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, अब अब क्या कॉमन है? अब कॉमन क्या है? कैटाइन कॉमन है, तो एनाइन ढूंढना है। एनाइन कौन सा ढूंढेंगे? एनाइन कौन सा ढूंढेंगे? लार्जेस्ट।
बोलो आ गया। तो बच्चों अगर आप चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जुनेद पवार आप क्या बोल रहे हो? एनाइन आगे का होता है क्या? क्या आगे का होता है? अब बताइए। हाँ भैया बताइए। कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम एजीआई का होगा। ठीक है। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं अब बताओ किसमें कोवलेंट करेक्टर मैक्सिमम? AlI3। बच्चों बहुत आसान है, अगर आपने बातों को ध्यान से सुना ना तो बहुत सिंपल सी बात है ये। बताओ। PbI2। आयनिक कैरेक्टर बताओ मैक्सिमम। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर बताओ। वेरी गुड। लेकिन अपने हेडिंग कोवलेंट कैरेक्टर की डाल रखी है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? ये बताओ बच्चों, अब बेटा समझ में आ गया? अगर कोवलेंट का ऑर्डर ये है तो आयनिक का क्या हो जाएगा? इसका कोवलेंट का जो ऑर्डर आ रहा है उसका अपोजिट किसका हो जाएगा? उसका अपोजिट किसका हो जाएगा? आयनिक का हो जाएगा ना। ठीक है। अब बताओ बच्चों, एच में विनम्र जोशी, ऊपर देख लिया कर यार ढंग से, बहुत तंग करता है यार तू। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? ये सारे कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिख रहे हैं अपन। अरे मैंने पूछा आयनिक का था, लेकिन मैंने ऊपर हेडिंग जो डाली कि उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखा मैंने। हाँ भैया। CaCl2, FeCl2, FeCl3। अब बताओ सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें आएगा? देखो सबसे पहले तो देखो, एस और डी ब्लॉक में से किसमें ज्यादा आता है? एस और डी ब्लॉक में से डी ब्लॉक के ज्यादा आता है। Fe डी ब्लॉक का है, Fe डी ब्लॉक का है। अब मुझे बताओ, एक Fe+2 वाला है और एक Fe+3 वाला है ना बच्चों? तो किसका ज्यादा होगा? +3 वाले का या +2 वाले का? +3 वाले का। यही ऑर्डर आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है। अरे ये क्लियर हुआ क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है। अब बताओ, जुनेद पवार, जुनेद पवार बताओ कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। जुनेद पवार। पहला है निकल क्लोराइड। जुनेद मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए जुनेद। सर, निकल से आगे आगे, मतलब वो
निकल सबसे पहले, फिर ये KCl और RBCl। ऐसा क्यों? इसमें वो कोवेलेंट कंपाउंड है दादा। नहीं क्यों है? देखो बच्चों, निकल डी ब्लॉक का है। हाँ सही सही है। अच्छा एक बार बता, तेरा क्या डाउट था वो बोल, जो तू बार बार लिख रहा था, बोल के बता मेरे को। हेलो जुनेद। जैसे ना, एक तो एनायन है और एक एक कैटायन है, तो जो कॉमन आएगा ना, वो एनायन आगे होगा या पीछे होगा? बेटा केटाइन हमेशा पहले लिखा जाता है, एनाइन हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो पहले ओके वाला सर। केटाइन, बाद वाला एनाइन होता है। एनायन होता है। ओके सर। अब एक, तू स्कूल गया था तो तूने पहले एडिशन सीखा था या सब्सट्रैक्शन सीखा था? स्कूल में तेरे को पहले क्या सिखाया गया था, एडिशन या सब्सट्रैक्शन? एडिशन ना। बेटा इस बच्चे का क्वेश्चन है कि पहले वाला पॉजिटिव होता है या बाद वाला पॉजिटिव होता है। तो देखो बहुत सिंपल है, पहले वाला पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। क्योंकि आपने स्कूल में पहले एडिशन सीखा था और बाद में आपने सब्सट्रैक्शन सीखा था। ठीक है बच्चों, अब बताओ, ये तो कंफर्म हो गया कि निकल क्लोराइड का ज्यादा होगा। निकल क्लोराइड वाला समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अब बताओ, आप KCl और RBCl में कैसे डिसाइड किया? KCl और RBCl में बताओ। देखो साइज ऑफ केटाइन, हाँ वेरी गुड, K प्लस स्मॉलर, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। अब बताओ बच्चों, ये बताओ, PbCl2 RbCl CHCl कोवलेंट कैरेक्टर ऑर्डर बताओ। PbCl2, फिर ये आ जाएगा क्या? बोलो सही लिखा है क्या? है ना? क्यों? क्योंकि देखो बच्चों सुनो, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, है ना बच्चों? तो बताओ, Rb और CS में Rb प्लस छोटा है ना, Rb प्लस स्मॉलर है। ठीक है बच्चों, तो क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप? क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? चलिए अब बताइए। इनका बताइए, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिख के बताओ। अच्छा HgCl2 के बाद, HgCl2 के बाद ZnCl2, अगला, अगला CaCl2, और अगला, देखो बच्चों सुनो, ये तो डी ब्लॉक के। अच्छा डी ब्लॉक में अपने आज सीखा था कि डी ब्लॉक में डाउनवर्ड जाने पर क्या होता है, इंक्रीज करता है। देखो ये ऑर्डर लिखा दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है आपको, है ना? दिख रहा है बच्चों? अब बताओ, अब अपने को कैल्शियम और पोटेशियम में डिसाइड करना है। तो याद है क्या कि पोटेशियम पे तो +1 है और कैल्शियम पे +2 है। पोटेशियम प्लस का साइज कैल्शियम +2 से बड़ा होगा ना, पोटेशियम प्लस का साइज बड़ा होगा ना कैल्शियम +2 से। तो जिसका साइज बड़ा होगा ना कैटाइन का, कोवलेंट कैरेक्टर कम आ जाएंगे उसमें।
सॉरी कोवैलेंट कैरेक्टर, कैटायन बड़ा होने पर कोवैलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम। अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, किसी को डाउट है क्या? ठीक है, बेटा मैंने ये बोला था कि कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, देखो अगर साइज की बात करें तो K प्लस और Ca+2, तो अगर केटाइन का साइज बड़ा है ना, तो क्या हुआ, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। बोलो बच्चों, अब बताओ मेरे को, अब इसको कैसे करोगे बताओ? कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, कौन बताएगा आप में से कौन बताएगा? हाथ खड़े करो भैया, रेज योर हैंड। हाँ जी खानिया सेठिया। सर इन CrO3 क्रोमियम की वैलेंसी 6 होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। फिर सर क्रोमियम जिसमें उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, और फिर क्रोमियम ऑक्साइड, क्योंकि क्रोमियम +6 का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद क्रोमियम +3 का, और फिर क्रोमियम +2 का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। म्यूट कर लो। देखो बच्चों सुनो, इसको आप जो मैंने लिखा था है ना, CrO Cr2O3 CrO3, देखो बच्चों सुनो, इसको आप है ना, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आते हैं तो आप ऐसा कर लिया करो, देखो कि पर एटम कितने लेटरल एटम जुड़े हुए हैं, पर एटम कितने लेटरल एटम जुड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर अपन बात करें, देखो ऑक्सीजन पर क्रोमियम, ठीक है ना, तो मुझे बताओ यहां एक क्रोमियम के साथ एक ऑक्सीजन है, यहां बोलो दो क्रोमियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है, बोलो दो के साथ कितनी ऑक्सीजन दिख रही है? 3, तो फॉर 1 3/2, बोलो कह सकते हैं 3/2, कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या बच्चों? और इसके लिए बताओ फॉर ईच क्रोमियम देयर विल बी 3 ऑक्सीजन। अब जहां पर एटम के लिए ज्यादा लेटरल एटम आ जाए है ना, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, बस सीधी सी बात है। तो बताओ पर एटम ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है? लास्ट वाले में ज्यादा है ना, लास्ट वाले में ज्यादा है बच्चों, ठीक है। अच्छा आप इसमें ये भी देख सकते थे, देखो CrO में क्रोमियम +2 है ना, देखो कैसे निकाला, क्रोमियम को X मान लो, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? ऑक्सीजन की वैलेंसी तो जानते हो, -2। अच्छा ओवरऑल इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल इस कंपाउंड में कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना, नहीं है बच्चों। तो देखो X की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब बताओ Cr2O3, Cr2O3 में बताओ, देखो दो क्रोमियम है, 2 कर दो, कितनी ऑक्सीजन दिख रही है? ऑक्सीजन कितनी है? 3 दिख रही है ना बच्चों। तो देखो -2 इंटू 3, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3। अब बताओ CrO3 में निकालना है, एक क्रोमियम है, -2 इंटू 3, x की वैल्यू 6 आ गई क्या? तो अब देखो बच्चों, क्रोमियम यहां जो CrO था उसमें क्रोमियम आया +2 वाला, Cr2O3 में आया +3 वाला, एंड Cr O3 में आया +6 वाला। आप बताओ
जिस कैटाइन पे चार्ज ज्यादा होता है ना, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। बोलो बच्चों, पोलराइजिंग पावर बढ़ी, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब बताओ, नेक्स्ट बताओ बच्चों। आप इस क्वेश्चन को ना पर एटम ऑक्सीजन काउंट करके भी कर सकते हो, पर एटम ऑक्सीजन काउंट करके भी कर सकते हो। तो देखो बच्चों, है ना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, पर मैग्नीज एटम, देखो 1 3/2 2/1 7/2, तो सबसे ज्यादा कहाँ आई? Mn2O7 में आई बच्चों, Mn2O7 में आई, कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा बच्चों, कह सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज है उसमें कौन से कैरेक्टर ज्यादा है? कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज है कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? कोवलेंट। और कैटाइन पे जितना कम चार्ज है कौन से कैरेक्टर होंगे? आयोनिक, है ना बच्चों? तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो कि डी ब्लॉक मेटल फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड इन हायर oxidation state, while ionic compound in lower oxidation state। ये पिक्चर क्लियर हुई? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वही चार्ज है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज से ही और कुछ नहीं है। क्या सबको क्लियर है ये बात? क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है ना? पक्का? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, एक नया टॉपिक लेते हैं अपन, आयोनिक पोटेंशियल 5। ठीक है, ये आयोनिक पोटेंशियल क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, है ना। देखो आयोनिक पोटेंशियल क्या है ये समझने के बाद बताओ मेरे को, मुझे बताओ कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि चार्ज ऑफ कैटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, बोलो, ये बात सही लिखी है? ठीक है, अब बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन साइज ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्या? ये बच्चों में पढ़ा चुका हूं, देखो आपको ध्यान दीजिए, ये देखो आपके सामने आ गया। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट देखिए, है बच्चों, चार्ज ऑफ कैटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड साइज ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है बच्चों। अब इन दोनों को मैंने वापिस वहीं रखा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप मुझे एक बार बताओ, देखो इसमें एक चीज तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है क्या? एक चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लो मैं दोनों को साथ ले लूं, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज को मैंने ई से इंडिकेट कर दिया, ठीक है, और साइज ऑफ कैटाइन, साइज को आर से इंडिकेट कर दिया।
क्या ऐसा लिख सकते हैं? दोनों को ऐसा लिख सकते हैं क्या? बेटा देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। भाविका सचदेव, समझ में आई बात? भाविका सचदेव, दीपिका यादव, दीपिका यादव, क्या आपको समझ में आया? दीपिका यादव। अब देखो बच्चों सुनो, इसी रेशियो को अपन क्या नाम देते हैं? ये जो रेशियो बना है ना, इसी रेशियो को अपन फाई बोलते हैं, फाई। तो फाई क्या है बच्चों? देखो फाई है E/R, मतलब चार्ज ऑफ कैटाइन और साइज ऑफ कैटाइन। क्या पहले समझ में आया आपको? ये बात क्लियर हुई क्या? जो दोनों फैक्टर आप अलग अलग बता रहे थे, उन दोनों को साथ कर दिया, उन दोनों को मैंने साथ में कर दिया। अच्छा बताओ, ये रेशियो कैटाइन के लिए आ सकता है क्या? एनाइन के लिए रेशियो आ सकता है क्या? क्या एनाइन के लिए ये रेशियो है क्या? नहीं आ सकता ना? क्यों नहीं आ सकता बताओ बच्चों? क्योंकि एनाइन में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनाइन के केस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आ गई है ना? तो ये रेशियो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा? सिर्फ कैटाइन के लिए। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, फाई का मतलब ये हो गया चार्ज ऑफ कैटाइन और साइज ऑफ कैटाइन। आप बताओ, अगर आप कैटाइन के चार्ज को बढ़ाते हो और साइज ऑफ कैटाइन को कम करते हो, तो फाई क्या होगा? कैटाइन का चार्ज बढ़ाया और कैटाइन के साइज को घटाया, तो क्या होगा? फाई इंक्रीज करेगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब कैटाइन का चार्ज बढ़ता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है? बताओ, कैटाइन का जब चार्ज बढ़ता है उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है बच्चों। अच्छा, जब कैटाइन का साइज छोटा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। कैटाइन का साइज जब छोटा होता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, बढ़ती है। तो मुझे बताओ, जब पोलराइजिंग पावर राइज हुई तो कौन से कैरेक्टर राइज हुए? कौन से कैरेक्टर राइज हुए? बोलो बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर। ये बात समझ गई? तो देखो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या बच्चों? अच्छा बताओ, तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं, बोलो, बोल सकता हूं? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, आप मुझे बताओ कि जब फाई बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़े, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, बॉन्ड वीक हुआ या स्ट्रॉन्ग? बॉन्ड वीक हुआ या स्ट्रॉन्ग हुआ? वीक हो गया। तो बीपीएमपी क्या हो जाएंगे? बीपीएमपी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगी। तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है। अब बताओ, फाई बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर राइज हुए, है ना? अगर कोवेलेंट कैरेक्टर राइज हुए तो बताओ, सोलिबिलिटी इन वाटर क्या होगी? सोलिबिलिटी इन वाटर क्या होगी? माधुरी कोठारी बताओ, माधुरी कोठारी बताओ। कोठारी जी सुन रहे हैं आप? वेरी गुड नेहल यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। तो सोलिबिलिटी
इन वाटर कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा 5 बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ा तो बताओ सोल्यूबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंक्रीज कर जाएगी बच्चों। अच्छा बताओ 5 बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, तो बताओ इंटेंसिटी ऑफ कलर पे क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर पे बढ़ जाएगी ना, ठीक है। ये बच्चों वही बातें बोली है मैंने, कोई अलग कुछ नहीं बोला है, वही चीजें जो आपने पहले पढ़ी थी ना, वही पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, फाई को आप चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, फाई को आप चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो। अरे बात समझ में आई, देखो रीजन बड़ा सिंपल है, देखिए फाइव क्या है चार्ज अपॉन साइज का रेशियो है बच्चों, फाइव क्या है, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो बच्चों। एक बात बताओ बच्चों मुझे सिंपल सी, देखो और एक ये है, दो मैंने बनाए, इन दोनों में मान लीजिए मैंने टोटल 10 डॉट लगाए, ठीक है, टोटल 10 डॉट लगा रहा हूं, दोनों में डॉट इक्वल है ना, नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल है, नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल है, देखो काउंट करो, नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल है, लेकिन बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा दिख रही है, इसमें भीड़ ज्यादा लग रही है, इसमें भीड़ ज्यादा लग रही है, बस में लग रही है ना बच्चों, कह सकते हैं। तो जितना छोटा कैटाइन होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों, ये बात समझ आई क्या, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है क्या। अब देखो बच्चों सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा ये जो बीच बीच क्लास छोड़ रहे हो ना, आपको बहुत दिक्कत होगी आगे, है ना, पढ़ते लिखते हो नहीं ढंग से। देखो बच्चों सुनो, इफ टू metal ions have same value of 5, then they have similar chemical properties। देखो बच्चों, अगर दो आयन जिनकी 5 की वैल्यू सिमिलर आ रही हो ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आती हैं। देखो मैं आपको हेडिंग डालता हूं, एप्लीकेशन ऑफ 5। सबसे पहले अपन लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स कहीं पढ़े थे क्या आप लोगों ने, डायगोनल एलिमेंट्स कहीं पढ़े थे क्या, पीरियडिक में पढ़ाया था बच्चों। देखो सुनो, ये था पढ़ा था क्या। अब देखो लिथियम के डायगोनली मैग्नीशियम है, बेरिलियम के एल्यूमिनियम है, एंड बोरोन के सिलिकॉन है, ये पढ़ाया बच्चों। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप देखो ना तो 5 ऑफ Li प्लस एंड 5 ऑफ Mg+2 सिमिलर आते हैं बच्चों। Li प्लस के लिए जो 5 की वैल्यू है और Mg+2 के लिए जो 5 की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल आती है,
तो बच्चों अगर फाई इक्वल है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आएगी? बोलो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आएगी? सिमिलर आएगी। ठीक है, इसी तरह देखो फाई ऑफ Be+2 एंड फाई ऑफ Al+3, इन दोनों का फाई भी क्या आता है? सिमिलर आता है बच्चों। इन दोनों का फाई भी क्या आता है? सिमिलर आता है। इन दोनों की भी क्या होती है? इन दोनों की भी बोलो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। ठीक है बेटा, इतना पढ़ना, कल अपन इससे आगे लेंगे। कल का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, है ना? पढ़ के आना ढंग से इतना।